व्यवस्था किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अगुआ के महाराज, जय नीतीश कुमार, जय श्याम रजक, जय धोबी समाज। मंच का संचालन माननीय विधायक नरेंद्र बाबू करेंगे। बेगूसराय की ऐतिहासिक धरती राष्ट्रकवि डॉक्टर दिनकर की धरती, कर्म पुरुष डॉक्टर श्री बाबू की धरती पर धरती के लाल, जन जन के नेता, झुग्गी झोपड़ी की आवाज, समतामूलक समाज के प्रणेता आदरणीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का इस धरती पर स्वागत है, चंदन है, बंधन है। उद्घाटन करना चाहिए, भाषण शुरू कर दिया। साथ ही माल्यार्पण कराना चाहिए था, दीप जलाना चाहिए था। धरती के लाल सरस्वती के आंचल में जो कार्यक्रम आज हो रहा है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय केसावे, क्योंकि इस विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, इस विद्यालय के संस्कार, इस विद्यालय के खल्ली से मैं आपकी सेवा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर जी प्रधानाध्यापक से आग्रह करेंगे इधर उतरते जाओ, इस रास्ता से उतरते जाओ और हॉस्टल जाते जाओ। भाई श्याम रजक जी को भी सम्मानित करेंगे। आदरणीय सहवाल गुप्ता जी को भी सम्मानित करेंगे। जिला अध्यक्ष गांधी बैठा जी को सम्मानित करेंगे। भाई रुदल राय जी को भी सम्मानित करेंगे। विधिवत संत खाड़गे महाराज जी 151 मंच पर बैठे हमारे जो अतिथि वो सीट पर ही रहेंगे। इस संघार के जयंती समारोह के अध्यक्ष और
बेगूसराय जिला धोबी महासंघ के अध्यक्ष और इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री गांधी बैठा जी, बहनों, नौजवान साथी और मीडिया के साथी, मैं सबसे पहले संत गांधी बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, तो नमन करना चाहता हूं। हम सबसे पहले अपनी ओर से आप तमाम लोगों की ओर से अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी व्यस्तम कार्यक्रम को देखते हुए और उसके बावजूद भी हम लोग के बीच आने का उन्होंने जो अपनी सहमति दी, हम इसके लिए अपने पूरे समाज की ओर से आपके प्रति हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, आपके अनुग्रहित हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि संत गांधी बाबा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताने का काम किया कि जिस बातों को, जिस संकल्पों को लेकर के चले थे, शिक्षा की जोत जलाने के लिए और शिक्षा को आम लोगों तक जोड़ने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको बर्तन बेचना पड़े, हाथों में खाना पड़े तो खा लेना, लेकिन अपने बच्चियों को पढ़ाने से वंचित करने का काम नहीं करना। और ये काम हमारे नेता ने इस बात को स्वीकार किया और इसको संकल्प लिया। और सबसे पहले जब 2005 में जब इनकी सरकार बनती है तो हमारी बच्चों को शिक्षा की जोत जलाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना चला करके हमारी बच्चियों को, बिहार की गरीब जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां हैं, उसके भी शिक्षा की जोत जलाने का काम किया। जहाँ पहले 1 लाख लोग ही हमारे स्कूलों में जाते थे, आज 14 लाख लोगों से भी ज्यादा आज हमारी बच्चियां स्कूलों में जाने का काम कर रही है। ये सरकार के बाद की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। वही शराब के खिलाफ संविधान के बाबा जितने नफरत करने का काम करते थे, अपनी सभा में अगर कोई शराब पीने वाले आ जाए उनको निकाल कर देते थे और संकल्प दिलाते थे कि शराब मत पियो। शराब पीने से समाज में क्रूरती आती है और समाज का बिगड़ाव होता है। हमारे नेता ने जहाँ शराबबंदी का कानून बनाने का काम किया, वही लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों में जन जागृति करने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को शराब के सवाल पर जन जागृति करके मानव श्रृंखला बनाने का काम किया, जो विश्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बात का इसलिए कहना चाहते हैं, हमारे नेता ने संविधान के बाबा के जो संकल्प है उस बात को साफ करने का काम किया है। उसी तरह से दहेज के खिलाफ संविधान के बाबा सामूहिक विवाह के प्रवर्तक थे और हर समय सामूहिक परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह कराने का काम करते थे। आडंबर और जो मितव्ययिता के खिलाफ थे और इस बात को करने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथी, आज देश में कई धाराएं चल रही है, आज हमारे नेताओं को, हमारे पूर्वजों के जो विचार हैं उसको स्वीकार करके और हमको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छता की बात कहने का काम करते हैं, उसका प्रसाद करने का काम, उसको लागू करने का काम नहीं करते। इसलिए कहना चाहते हैं, आज जिस तरह दलितों के साथ अपमान, आज दलितों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। रोहित वेमुला जैसे लोग आज आत्महत्या करने पर मजबूर होने का काम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता को। इस राज्य में एक ऐसा दलित नहीं है जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना तो दूर रही, जो अपने विचार भी करने का काम कर रहा है। लेकिन इस देश को चलाने वाले लोग आज इस तरह की काम कर रहे हैं, जो दलितों के साथ जिस तरह से बेरुखी हो रही है, जिसके साथ बेईमानी हो रही है, जिसके साथ परेशानी हो रही है। इसलिए कहना चाहते हैं आप साथियों से कि आप सब लोग एकजुट होने का काम कीजिए, एकजुट होकर के देखिए। जिस तरह संविधान के बाबा ने शिक्षा से जोड़ने का काम किया, सामाजिक कुरीतियों से दूर करने का काम किया, उसी तरह देश में जो सामाजिक कुरीतियां फैलाने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट करके और जाति धर्म वर्ग को फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी एकजुटता लाने का काम करिए। और हम अपने नेता से आज के दिन हम इस बात को कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ मांग रखने का काम किया है, उस मांगों को आप देखने का काम करेंगे।
चाहे वो संत गाडगे बाबा के नाम पर पार्क का सवाल हो। आप तो पटना में कई पार्क बनाने का काम किए, आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही सहयोग से कैप्टन धोबी घाट में आपके ही हाथों से, आपके ही कमलों द्वारा संत गाडगे बाबा के आदम तक प्रतिमा का निर्माण होने का काम हुआ। संत गाडगे बाबा सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन के ही नेता नहीं थे, बल्कि याद होगा आप सबको कि संत गाडगे बाबा ने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब अपने को किंग कतलमुख थे, जब ये देख रहे थे कि देश में एक तरह से दलितों के साथ अपमान हो रहा है, धर्म परिवर्तन करने का काम करना है, संत गाडगे बाबा से ही उन्होंने राय लेने का काम किया था। संत गाडगे बाबा ने उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए नसीहत देने का काम किया था, और उसके बाद संत गाडगे बाबा के इतिहास से वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया। इसे आइए हम सब लोग मिलकर करके इस बात को आत्मसात करें, संकल्प लें कि जिस तरह संत गाडगे बाबा के हम सिर्फ जयंती मनाने का काम नहीं करें, बल्कि उनके विचारों को हम आत्मसात करें। और जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिस संकल्प को लागू कराने का काम किया है, चाहे वो शराबबंदी का सवाल हो, दहेज विरोधी का सवाल हो, बाल विवाह के खिलाफ हो, इसको हम अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। तभी संत गाडगे बाबा के चरणों में हम सदा समर्पित करने का हमारा नैतिक अधिकार होगा। इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जय संत गाडगे बाबा, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय बिहार। मुझे संचालन दे दिए, हम फेरा में पड़ गए भैया, लेकिन आपका बेटा कभी फेरा में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ और उस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ जिस विद्यालय में नहीं जात है, नहीं धर्म है, नहीं पार्टी है, सिर्फ सेवा ही सेवा है बाबू। और हमारे भाई जी ने बड़ा विस्तार से कहा, भैया हम धरती पर चले हैं, हवाई फायरिंग नहीं करते हैं बाबू, धरती पर बाबू कोई काम नहीं करना, और आपके जीवन में कोई नेता खुशहाली नहीं लाएंगे। जिस दिन आप चाहोगे आधा रोटी खाना, 8 घंटा ठेला चलाना, सब्जी बेचना, अंडा बेचना और अपने बच्चे को विद्यालय जिस दिन भेजने में आप सफल हो जाओगे, इस धरती पर कोई माय का लाल आपके अधिकार से आपको वंचित नहीं कर सकता। इस धरती पर लड़ाई क्या है? भाई नीतीश कुमार जी का सामाजिक और राजनीतिक हत्या कर दो। नीतीश जी किसी का बूट नहीं उखाड़े हैं। नीतीश जी ने कहा इस देश में 80% लोगों को आज तक सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास से महरूम रखा गया है। आज भी 80% लोगों के थाली में रोटी, दाल, सलाद, चावल नहीं पहुंचे हैं भाई। उतना हमको बोलने का पावर नहीं, लेकिन आपका मुखिया, आपका बेटा ने कहा जो मैं झोपड़पट्टी को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, स्मार्ट गांव बना दूंगा, मैं दिल्ली को केसारा ला दूंगा, मैं दिल्ली को बछवाड़ा ला दूंगा, मैं दिल्ली को खगड़िया ला दूंगा, खगड़िया को मैं दिल्ली जाने नहीं दूंगा। लड़ाई सिर्फ इस देश में जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीवादी मानसिकता के जो लोग हैं, इस देश के 80% आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं, उनके बच्चों का मानसिक गुलामी पसंद करते हैं। और हमारे आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार समतामूलक समाज को स्थापना इस धरती पर करना चाहते हैं। यही बौद्धिक गुलामी की लड़ाई है भाई। आपको अपना बेटा से दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर अपने बच्चे से बकरी मत चलवाओ, अपने बच्चे से गोईठा